हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और राधे राधे। तो जी चलिए, आज हम करते हैं। देखिए, कार्ड बार बार नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंजल बोल रहे हैं कि एंजल की रीडिंग करूँ। देख लो, जबकि मैं सीधे रखने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए इधर रख देती हूँ। तो जी, एंजल, आर्क एंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं? आर्क एंजल माइकल, ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस है। देखो, एक साथ ही भर के आ गया है। देख लो देख लो देख लो, देख रहे हो? वहाँ कार्ड गिर रहे थे और यहाँ इतने गिर गए मुट्ठी भर के। आर्क एंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं? लगता है किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडवाइस की। और आर्क एंजल माइकल बोल रहे हैं कि भाई, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप लोग भी तो अपना काम करो ना। प्रकृति तो अपना काम करती है, वो तो हमेशा हमारा देखभाल करती है। आपको भी करना चाहिए। तो किस तरह से करना है आपको वो काम, देख लो। ये एक साथ ही निकल के आए कार्ड, देख लो। आप लोग देख रहे हो ना, जो कार्ड नहीं आने चाहिए थे वो जैसे आर्कएंजल माइकल ने रख दिए हैं, एक साथ ही बता दिया है। वो कह रहे हैं मैं तो हूं ही आपके साथ में हमेशा, लेकिन कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा ना। लालच में फंसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? खुद पे काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अपने ही तौबा करते रहेंगे, हाय तौबा मचाते रहेंगे तो कैसे होगा? और ये बाप रे, ये छुप के बैठा था इधर, मुझे तो पता ही नहीं था। हो। देखिए जी, ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें ये बताया गया है कि कोई तो कहीं घूमने के लिए गया है और वहीं से ही अपने पीछे पनौती लगा के लेके आया। समझे ना? कोई तो गया था घूमने के लिए, वहीं से ही वो अपने पीछे पनौती लगा के लेके आया। लालच किया इन्होंने और इस आदमी ने देख लिया कि भैया इसके पास तो पैसे हैं, और ठग लिए वो पैसे उसने। झूठ सच बोल के, रोके धोके ठग लिया। पैसा हो सकता है, आपका सम्मान हो सकता है, आपकी भावना हो सकती है। सॉरी, बड़ी वैसी एनर्जी आई है एकदम कि जैसे यहाँ पे ये सो नहीं पा रहा है। ऐसी एनर्जी एकदम, मेरी तो आँख ही बंद हो गई। इतना ज्यादा कोई आदमी परेशान है इसके चलते कि क्या बताऊं, उसका तो पूरा आत्म सम्मान ही छीन लिया है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आप क्यों जाते हो ऐसी जगहों पर जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है आपका जोन? क्यों जाते हो आप लोग? लवर्स के दो दो कार्ड निकल के आए हैं। इसका मतलब ये है कि भी आपके पास में इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी प्यार आपको मिल ही रहा है फैमिली का। और अब आप इतनी टक्कर होने के बाद में जो आपका जो अलाइनमेंट हुआ है, समझे ना, जो आपको अलाइनमेंट हुआ है, इतनी टक्कर लगने के बाद में, इतनी ठोकरें खाने के बाद में, अभी आपको समझ में आ गई है कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए। अभी आप सहन करने वाले नहीं हैं। अभी आप सहन करने वाले नहीं हैं। अब आप बार बार बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं।
अब आप बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं बार बार। अब आपने प्लान बनाने चालू कर दिए हैं अपने बारे में, और आपको मदद भी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। प्लान आपने बना ही लिया है यहाँ पर, और हिम्मत की अब कोई कमी नहीं है, क्योंकि परिवार है आपके साथ में। परिवार ही आपकी स्ट्रेंथ है। जिनकी शादी नहीं हुई शादी हो जाएगी, क्योंकि ये तीसरा कार्ड है। यहाँ पर 2 लवर्स के कार्ड हैं, और ये हैगा 6 ऑफ वांड्स। आप जो बार बार निराश हो जाते हैं, निराश ना हो। और ये यहाँ पे मीन राशि और कुंभ राशि, तुला राशि और वृषभ राशि ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे, और सिंह राशि भी दिखाई दे रही है, जो कि इतने परेशान है इस समय पे। समझे जी? कि इसमें तो मुझे एक ही शेर याद आ रहा है कि गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने लूटा, जहाँ मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। समझे जी? यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कोई अपना ही आपको परेशान कर रहा है, अपना ही आपको। आशा करती हूँ आपको कार्ड दिख रहे होंगे, लेकिन कोई है आपके जीवन में, या आपकी आत्मा ही है, अंतर्मन ही है आपका, जो आपको बार बार चेताता है। आपके ऊपर गुरु की, आपकी खुद का इनर वॉइस और माता जी की कृपा तो है आपके ऊपर। आपके अंदर की आत्मा आपको बता रही है क्या गलत है क्या नहीं है, क्योंकि इतनी टक्कर लगने के बाद में जब आपने रीप्लान को चेक किया है, आपने अपने आप को बैलेंस किया है, बहुत संभाला है। ये आपका एयर साइन और ये आपका वाटर साइन, इसका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये जो फायर साइन है इसका मेरे को पक्का मालूम है कि ये हार नहीं मानते, ये लगे रहते हैं अपनी धुनकी में। अगर इन्होंने सोच लिया मुझे ये काम करना है तो काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, काम जरूर करेंगे। अकेले बिना काम के बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर फायर है, इनकी आग इनको ही खाने लगेगी। और जो है एयर साइन, एयर साइन ये हमेशा दूसरे के ऊपर ही नजर रखते हैं, दूसरे के ऊपर ही। इनके मन में विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नए नए आइडिया 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 इनका चलता रहता है, सोचना। और जो वाटर साइन है, वाटर साइन को आप देख लो क्या हालत है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, बहुत जल्दी, क्योंकि इनका अपना दुख तो होता ही होता है, जो इनके यार दोस्त होते हैं ना, उनका भी दुख ये साथ में लेके चलते हैं बहुत जल्दी। इनको दोस्तों से अलग होने के लिए मत बोलो, समझे? और ये इफेक्ट बहुत होते हैं, हर चीज से इफेक्ट होते हैं। पानी है ना, थोड़ा सा भी अगर किसी ने छू दिया इनको तो ये मैला हो जाता है, मैला हो जाता है पानी। साफ पानी में आप हाथ डाल दो, गंदा हो गया। साफ पानी में आप एक कंकर डाल दो, पानी हिलने लगेगा, बहुत देर तक हिलता ही रहेगा। कलर डाल दो तो कभी पीला तो कभी नीला, जैसे कलर डालोगे वैसा होता चला जाएगा। तो क्या है कि इनका मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि ये ओवर थिंक बहुत करते हैं। और पेंटिकल यहाँ पे जो है आपका वृषभ राशि, वृषभ राशि, और ये है आपका कन्या राशि। इनका क्या है, इनका भी यही हाल है, इनका भी यही हाल है। ये मेहनत करेंगे, थोड़ा सा काम कर लिया फिर देख लिया, थोड़ा सा काम कर लिया फिर देख लिया, सोचते ही रहेंगे कितना काम करूं, कितना काम तो मैंने कर लिया, फल तो मुझे मिल नहीं रहा। यही आशा निराशा में झूलते रहते हैं। और जो सोड का ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है तो रात को सो नहीं पाते,
इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, इतना कुछ हो जाता है इनके जीवन में, इतना हो जाता है, कुछ अगला पिछला भी उभर के आ जाता है सामने, तो ये हो जाते हैं परेशान। घर से भी दूर इनको जाने की नौबत आ जाती है, अपनों से दूर जाने की नौबत आ जाती है। तो आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि ऐसी नौबत ही क्यों आने देने का कि आपको घर छोड़ना पड़े, आपको परिवार छोड़ना पड़े, आपके साथ में कोई धोखा करे। आप अपने आप को इतना हल्का क्यों बनाते हैं कि कोई भी आए आपको उल्लू बना के चला जाए? क्या अकेला आदमी जिंदगी नहीं जीता है? क्या जरूरी है भीड़ लगाने की? खुद को सक्षम कीजिए ना, बात करो, यारी करो, दोस्ती करो, रिश्तेदारी करो, सब करो, पर इतना नहीं कि वो आपका नींद ही चुरा के ले जाए। बात को समझने की कोशिश करिए, आपको जो समझाया जा रहा है यहाँ पे, समझे? जिंदगी आपकी है, सुकून आपका है, आपको लूट के कोई और ले जा रहा है क्या भाई? कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। आप अपने भावों पे, अपने घर में कैसे किसी को अलाउ कर सकते हो? कभी जो मर्जी आया और आपका मन के अंदर खरमंडल मचा के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर आप दुहाई देते हैं, भगवान ऐसा हो गया, मुझे बचाओ, हे भगवान बचाओ। या कोई आपका खास मित्र है, कोई आपसे बड़ा बुजुर्ग है, तो आप उसको बोलेंगे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई बहन भाई है, उससे बोलेंगे बचाओ बचाओ। पति है तो उससे बोलेंगे, पत्नी है तो पति से बोलेगा, पति है तो पत्नी से बोलेगा। कुछ तो बोलेगा ही, कितने दिन बर्दाश्त करेगा बेचारा? बोलना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, आप ऐसी नौबत आने क्यों देते हैं? दो नैया में पाया हूँ, कोई भी रख के, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, और डूबना नक्की है। क्या मालूम कौन सी नाव फास हो जाए, आगे चलने लगे, अब आपकी एक टांग तो वहीं रहेगी, तो आपको तो टांग उठानी पड़ेगी। नहीं उठाएंगे तो फिर आप ही के दो टुकड़े हो जाएंगे। टांग उठाएंगे, फिर एक नाव में लेके आएंगे तो एक नाव में बैठेंगे, तो उसमें भी तो चप्पू चलाना पड़ता है ना। खड़ी हुई ऐसी तो नहीं है कि चैन आपकी खूंटे से बंधी हुई है वहां पे समुद्र के किनारे पे, और आप खाली बैठे ही बैठे चप्पू चला रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाव तो आगे बढ़ी नहीं। आपको लग रहा मैं तो रात भर मेहनत करा, दिन भर मेहनत करा, मैं तो बहुत दिन साल महीने से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तो नाव ही नहीं चली। हे बजरंग बली, मेरी नाव चली। कैसे चलेगी आगे जब तक आप चैन नहीं खोलेंगे? चैन माने अपने दिमाग के जो फालतू के बनाए हुए आपके नियम है, कायदे हैं, कानून है, जो राय है आपने अपने बारे में दूसरों के बारे में बना रखी है। अरे ठीक है, आपका काम एक बार नहीं बना, दो बार नहीं बना, तीन बार नहीं बना, चौथी बार तो बनेगा। काम तो आपका दूसरी बार में ही बन जाता है, लेकिन इतनी लेट क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि आप सबक नहीं ले रहे हैं उससे। पहली बार आपने काम किया, ठीक है, नहीं सक्सेस हुआ। दूसरी बार जब आपने काम चालू किया तो आपको पहले वाली सारी गलतियां नहीं करनी थी ना उसमें। एक छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं बताऊं? कितना समझाऊं, कितना समझाऊं, कितना समझाऊं? ऊपर से आपकी सोबत ऐसी भारी, दारू, गांजा, शराब, औरतबाजी, झांका झांकी, उल्टे सीधे पाप कर्म, यहाँ पे आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बुद्धि मलिन हो रही है तो कोई बताइए तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी, कहाँ से क्या होगा? और जहाँ पे ये रहेगा वहां पे आर्कएंजल माइकल नहीं आते हैं। जहाँ पे मैं हूँ, घमंड है, घमंड से भी रेजोनेट होता है। जहाँ घमंड है वहां पे भगवान नहीं आएंगे। फिर भगवान बोल रहा है, भगवान बोल रहा है अपनी एनर्जी को एकदम प्योर, सॉफ्ट, सौम्य, प्यारी और अनुभवी करो। प्यार लो, प्यार बांटो, प्रोटेक्शन करो, परिवार को देखो, अपने जीवन मृत्यु के बारे में भी सोच के चलो। आपके पास में बुद्धि है, रुपया, पैसा, सब देखो अच्छे से। गुरु की आज्ञा आपके पास में है, कोई तो होगा जो मदद करेगा आपकी। भगवान से बोलोगे तो मददगार भेजेगा ना वो,
प्लान बनाइए परिवार की सहमति से। परिवार को मालूम होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हो, किससे पैसा ले रहे हो, किसको पैसा दे रहे हो। नहीं बताओगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो घर का बर्तन भी उठा के ले जाएगा, तो फायदा क्या। हिम्मत हिम्मत से काम करो। देखिए हिम्मत से मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर डंडा लेके चढ़ जाओ जी। हिम्मत से मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पैसा ही लगा दो और फिर हाथ में कटोरा ले लो। ओवर थिंक, ओवर स्ट्रेंथ नहीं करनी है आपको। अगर आपके अंदर हिम्मत है 2 रात जागने की तो आप हाँ बोलिए। जब आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप एक ही रात भी मुश्किल से को भी मेरा पक्का नहीं। पहले आप खुद को जानिए, फिर तैयारी प्रिपेयर हो जाएगी। जब ही ना आप स्टार बनेंगे, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने को पॉलिश करेंगे, अपनी खराब आदतों को छोड़ेंगे और फिर दुनिया को देखेंगे आँख खोल के। जब ही ना ये आँख खोल रखी है ना, इसके जैसे जब आप खोलेंगे तो आपको रुपया, पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत, परिवार सब मिलने वाला है। मत जाओ किसी तीर्थ, मत पढ़ो कोई आरती कलमा, मत पढ़ो, मत करो दान पुण्य, कुछ मत करो, लेकिन कर्म अच्छा करो, मेहनत करो, आपको फल जरूर मिलेगा। इतनी छोटी सी बात है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना काम खुद करते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, अपने पैसे को देखते हैं, अपने माहौल को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। जब आप अपने परिवार की तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं है तो कहां से होगा। तो आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि मैं तो हूं ही, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान सब है आपके साथ में, लेकिन आप उस योग्य तो बनो। वो योग्यता तो लेके आओ अपने अंदर। आपके अंदर जो स्केल है उस स्केल को ही पॉलिश मारो ना। आपके अंदर जो गुण है उसी को ही आप आगे लेके आओ। आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, आप कोई कलाकार बनना चाहते हैं ठीक है, आप कोई टीचर है, प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हैं या चाहती हैं, वो भी ठीक है। आपको परिवार पसंद है तो परिवार से अपने दिल की बातें कहो ना भाई। शादी करनी है नहीं करनी है अपने परिवार से कहो ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हम समाज में रहते हैं, समाज ये मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। आर्कएंजल माइकल, please bless me and my family and my all our subscriber and viewers. Thank you, thank you, thank you.